नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी शाह को पड़ गया भारी। मोदी शाह को पड़ गया भारी। ममता नायडू ने होश उड़ा दिया। नीतीश भी बड़े प्लान के साथ तैयार। अब यह सारी चीजें जो कही जा रही हैं कि मोदी शाह को पड़ गया भारी, कैसे, इस पर आप दर्शक बड़ी ध्यान से जरा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कल शाह की ईडी जिस तरह से पश्चिम बंगाल जाकर के ममता बनर्जी से पंगा ली, वह आग दिल्ली तक पहुंच गई। कल पूरा दिन जो पश्चिम बंगाल के अंदर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, या हाई वोल्टेज लड़ाई कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इसे ड्रामा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईडी का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे ड्रामा नहीं किया जा सकता, एक साजिश कही जा सकती है। तो उस साजिश का भंडाफोड़ ममता बनर्जी ने कर दिया। अब आज पूरे कोलकाता के अंदर जिस तरह से प्रदर्शन पर उतर आई ममता बनर्जी, और दिल्ली के अंदर ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की सांसद, अब अमित शाह गृह मंत्री के दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन किए, खूब पुलिस खींच के लेकर के गई, गिरफ्तार करके ले गई 8 सांसदों को। अब अपना विरोध तो जताएगा भैया कोई भी। आप सरकार में आने के लिए जिस तरह से साम दंड भेदभाव, जिस तरह से कलाबाजी कर रहे हो, उसका सामना तो करना पड़ेगा। विरोध कर रहा है तो आदमी, और सच कर रहा है। इतनी ठंड में अगर नेता सड़क पर उतर रहे हैं तो नेता का मान लिए कि वह नेता है तो उतर रहे हैं। जनता क्यों उतर रही है पूरे देश में, चाहे गुजरात हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, आसाम हो, हर जगह क्यों उतर रही है? क्योंकि आप लायक नहीं हो और जबरदस्ती सत्ता पे बैठे हो, या आप जनता के साथ धोखा कर रहे हो इसलिए जनता उतर रही है, या आप वादा खिलाफी कर रहे हो इसके लिए उतर रही है, आप गलत तरीके से सरकार चला रहे हो इसके लिए उतर रही है, आप संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हो इसलिए विरोध कर रही है तो जरूर। अब ऐसे में मोदी शाह की इज्जत तो रही नहीं किसी भी तरह की। सिर्फ एक संवैधानिक पद पर बैठने की वजह से इन्हें जी कहता है कोई, अन्यथा कोई पूछे भी ना इनको, जिस तरह की आदत है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू भी अगर होश उड़ाने लगे, और चंद्रबाबू नायडू भी यह कहने लगे कि भैया हमारे वादे का क्या हुआ, आपने जो वादा किया था आप वह वादा पूरा कर दो, अन्यथा हमें तो ऑफर मिल रहा है, तब तो हो गया ना संकट। चंद्रबाबू नायडू ने, आपने सही सुना, चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह के दफ्तर में बैठ करके दिल्ली के अंदर, और अमित शाह से कह दिया कि आप वादे पूरा कर दो, अन्यथा राहुल गांधी का ऑफर हमारे पास है, मैं जा सकता हूं, तो फैसला आप कर लो कि आप अपने वादा पूरा करोगे या हमें जाना है। ऐसे में अमित शाह के तो होश उड़ गए। यानी कि अब राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन का नाम लेकर के भी इन लोगों को धमकाया जा रहा है कि हमारे पास रास्ते हैं। इसका मतलब जरूर कुछ तो चल रहा है, इंडिया गठबंधन कुछ तो कर रही है। यानी कि जो अलग थलग हो गई थी इंडिया गठबंधन, कहीं ना कहीं वह इंडिया गठबंधन अब फिर एकजुट हो रही है, जब अपने अपने पर पड़ रही है तब। दूसरी तरफ नीतीश बिहार के अंदर बड़े प्लान के साथ तैयार है, तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाने के लिए, महागठबंधन के साथ। तो नीतीश कुमार बिहार में अगर सरकार बनाते तो साफ बात है कि मोदी का साथ छोड़ेंगे, तो मोदी तो घर के न घाट के कहीं के नहीं रह जाएंगे, और नीतीश एक खिलाड़ी रहेंगे तो वो सबको एक भी कर लेंगे, टूटे हुए लोगों को भी जोड़ लेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह का क्या होगा? यानी कि चंगुल में कह दे, अगर कहे कि चंगुल में फंस गए हैं मोदी, तो इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। अब दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी अपनों में घिर गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
अब योगी आदित्यनाथ का पत्ता काटने के लिए मोदी शाह जो खेल खेल रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ उसी उत्तर प्रदेश से आते हैं और माने जाने भी हैं, दबदबा भी एक है पूर्वांचल में उनका। भले सीएम की कुर्सी चाहे जिस तरह से भी उन लोगों ने चलाई, लेकिन योगी आदित्यनाथ इतना तो कर सकते हैं कि मोदी शाह की छुट्टी करवा देंगे, नई सीएम बनेंगे तो हरवा देंगे। लोकसभा चुनाव में तो इसकी तस्वीर देखने को मिली कि जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ 14 में 75 और 19 में 62 सीटें थी, वह अचानक 33 पर क्यों आ गई? भारतीय जनता पार्टी ने सोचा राम मंदिर क्या क्या ढोन दंड कमंडल कुछ भी कर लिया, लेकिन क्या हुआ? पूरा अयोध्या के आसपास हार गया, वाराणसी के आसपास हार गया, गोरखपुर में योगी अपना सीट सब जिता दिए, बाकी हार गए, 33 सीटों पर आ गए। अब वह योगी आदित्यनाथ को अगर कुर्सी से हटाने की बात चल रही है, साजिश चल रही है, और वहीं से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जैसे लोग जिसकी कोई वजूद नहीं है, उनको आगे बढ़ा करके अगर यह किया जा रहा है, तब तो फिर चुनौती तो आने वाली है। यानी कि कुछ न कुछ तो खेल योगी आदित्यनाथ भी करने वाले हैं। और योगी आदित्यनाथ के समर्थक जब उन्हें यह विश्वास हो जाएगा कि मोदी और शाह योगी की छुट्टी करने वाले हैं, तो योगी की छुट्टी तो बाद में होगी, मोदी शाह की छुट्टी पहले कर देंगे। यह बिल्कुल सच है, इसमें कोई इंकार भी नहीं कर सकता। और 2024 में यह साबित भी हुआ है। 2024 में हो रहा था कि अगर मोदी शाह आ गए जीत करके तो योगी की छुट्टी हो जाएगी, तो 240 पे आ गए, तो खुद ही चक्कर में पड़ गए, तो दूसरे को क्या करेंगे? अब फिर उसे क्या नाम है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने का प्रयास किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ मोदी शाह की कुर्सी जाएगी, यह बात इसलिए कही जा रही है कि नायडू ने सीधी धमकी दे दी है, इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी शाह की कुर्सी अब नहीं बचेगी, चली जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह के दफ्तर में बैठ करके साफ कर दिया कि आपने वादे पूरे नहीं किए तो हमारे पास राहुल गांधी का ऑफर है और हम जाने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी कि आपके मोहताज नहीं है, हम चले जाएंगे, आपको जो करना है कर लेना। तो मोदी शाह क्या करेंगे? उन्हीं के साथ में खेल हो जाएगा, बड़ा खेल। कुर्सी गई तो पहले तो 5 साल के लिए तरपार थे, अब पता नहीं कितने सालों के लिए तरपार होंगे या जेल में ही जिंदगी कट जाएगी। मजे बहुत मार लिए हैं 12 साल, तो अब यह लोग पचड़े में फंस गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि अब बड़ा खेल होगा मोदी के साथ। यह क्यों कहा जा रहा है कि अब बड़ा खेल होगा मोदी के साथ? क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बौखलाहट मची हुई है और हलचल है, पीएमओ के अंदर एकदम उठापटक सी परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इनसे तंग आ गए हैं और हर जगह पर, हर मोड़ पर मोदी साहब फेल हुए हैं, सिर्फ चुनाव जीतने के अलावा। चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से नहीं जीत रहे हैं। अगर अभी बैलेट पेपर से हो जाए तो यह फर्जी मतों के बावजूद यह नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि फर्जी वाले आ नहीं पाएंगे वहां वोट डालने के लिए, और ईवीएम में फर्जी पहले ही डाल करके रख देते हैं। और ज्ञानेश कुमार है ना, जिसको राहुल गांधी डकैत कहते हैं, तो वह डाका डाल करके दे देता है। हर कोई जानता है कि यह लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं जीत सकते, और यह चुनाव जीत करके नहीं आ रहे हैं, लूट के आ रहे हैं। हर कोई जानता है, इनके व्यवहार भी इस बात की गवाही चीख चीख करके देते हैं। लेकिन जीत रहे हैं, चूंकि जीत रहे हैं तो उसे संवैधानिक तरीका बताया जा रहा है कि प्रणाली हुई, चुनाव हुआ, जीत करके आए। लेकिन क्या जो धांधलियां हो रही है उस पर कोई कार्रवाई हो रही है? न्यायपालिका संज्ञान ले रहा है? चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है? नहीं ले रहा है, क्योंकि वह लेगा भी नहीं, क्योंकि वह खुद चोर है। अब ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू कहे, खास करके मनरेगा को लेकर के चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आपने कानून पास कर लिया ना, अब तो आपको स्कीम लागू तो करना नहीं है, तो आप कीमत दे दो, कीमत दे दो आप, अन्यथा हमारे पास ऑफर है, मैं आपको छोड़ करके जा सकूंगा। और 1 फरवरी का अल्टीमेटम अलग से है। तो यानी कि चंद्रबाबू नायडू ने कमर कस लिया है इन लोगों को 2-2 हाथ करके छोड़ने का, इससे यह मकसद साफ होता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार,
पूरे प्लान के साथ तैयार बैठे हुए हैं, खरवास खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। खरवास खत्म हुआ नहीं कि इनकी घंटी बजाना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अब अड़ गई हैं और सड़कों पर आ गई हैं अपने असली रूप में, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए भारी पड़ेगा आने वाले वक्त में। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। यानी कि चुनौती इन लोगों के लिए एक ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है कि जो मोदी शाह के लिए अब बहुत बड़ी संकट खड़ा करने जा रही है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी, गठबंधन के अंदर भी, सरकार के अंदर भी। यानी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब विनाश निश्चित नजर आ रहा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों को क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।